ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। पहले हम पढ़ेंगे चेतो दर्पणार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयाकैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्थपनं परं विजयते। हरे कृष्ण संकीर्तनं नाम्ना कारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं मित्रशं ह्याजनि नानुरागः प्रणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानतेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद्भक्तिरहेतु की त्वयि। आनन्द तनुजा किङ्करं पतितं मां विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज सिताधूलि सदृशं विचिन्तया नयनं गददश्रुधारया वदनं गदगदहृदया गिरा पुलकैर्निशितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावसायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दाविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतं पिनष्टुमाम् अदर्शनं मर्महतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसी चालू करने बोल दो। बोलो 10तम अपराध पहला। दूसरा। तीसरा। चौथा। Lastly, the scriptures are scriptures in Hebrew. Scriptures are scriptures in Persian to the Greek. पांचवा। भगवान नाम की जपना काल्पनिक समझना छह भगवान नाम की जपना आत्मवाद का आनंद। सातवां। भगवान नाम के बल पर पाप। आठवां। Considering chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities which are offered in the Vedas exclusively like deities conduct. नौवां। To instruct a faithless person about the duties of chanting. 10वां। भगवान नाम की जपना पूर्ण विश्वास न होना और इसकी पूरी कार्य में खाते हैं। और क्या है? Do not have complete faith in the chanting of Hare Krishna and to maintain material attachments even after understanding so many. उसके बाद क्या है? उसके बाद भी एक ऑफेंस। It is also an offense to be inattentive. It is also an offense inattentive while chanting. क्या है वो बताओ? बताओ धन्यवाद। है ना? 11वां अपराध भक्ति विनोद ठाकुर बताए। ठीक है, कहाँ तक पढ़े थे पिछली बार? हमारा कोई म्यूट आया तो बुला लो सबको इधर। कोई बॉयज आए हैं, गुड्डू को कॉल करो, आए हैं तो इधर बुला लो, और गुड्डू फ्री है तो उसको भी बुला लो। वेरी गुड, फोन करो गुड्डू को। कहाँ तक हुआ था?
52, 53 से शुरू करेंगे। हाँ, तो हम जंगल में थे, राइट। अगर हमारी बुद्धि जंगल में, मोह के जंगल में फंसी रहेगी तो हम भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया। उसके बाद भगवान कहते हैं, श्लोक संख्या 53, श्रुति विप्र श्रुति विप्र प्रतिपन्न विप्रतिपन्ना ते यदा सा यस्ति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यति। तो भगवान कह रहे हैं कि वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। है आवाज नहीं? तो भगवान कह रहे हैं कि वेदों में, शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई गई है, तुम्हारे लिए कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा हमको ध्यान देना चाहिए। अगर हम बहुत सारी भाषाएं या वेदों के बहुत सारे ज्ञान में पड़े रहेंगे तो हम हमेशा विचलित रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वेद पढ़ने से व्यक्ति को बुद्धि आ जाती है। व्यक्ति को बुद्धि आती है गुरु के मार्ग का, गुरु के अनुसरण करने से। क्योंकि भगवान, जैसे भगवान अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था, तो भगवान कहते हैं कि बहुत सारे वेद के अंदर कैसे हैं, बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत हैं, ज्ञान है। तो अलग अलग कुआं होता है, तो अलग अलग कुआं अलग अलग पानी भरने के लिए होता है। कुछ बर्तन धोने के लिए एक कुआं होता है, कुछ भगवान की पूजा के लिए एक कुआं होता है, एक कुआं होता है नहाने के लिए, एक कुआं होता है पीने के लिए, अलग अलग कुएं होते हैं। तो अलग अलग कुएं में अलग अलग आपको पानी मिलेगा, एक पानी नहीं मिलेगा। लेकिन जो नदी होती है उसमें आपको सारा पानी मिलेगा। नदी के पानी में आप नहा भी सकते हो, बर्तन भी धो सकते हो, कपड़े भी धो सकते हो और भगवान के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये नदी का काम है। तो भगवान कंपेयर करते हैं कि जो कुएं हैं, जो वेद का ज्ञान है, अलग अलग ज्ञान, वो कुएं के समान है। वेद में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज दिया है, अलग अलग ज्ञान दिए हैं। तो वो अलग अलग ज्ञान है ना, वो अलग अलग कुएं की तरह है। किसी को कर्म कांड चाहिए तो यहाँ जाएगा, किसी को उपासना कांड चाहिए तो यहाँ जाएगा, किसी को ज्ञान कांड चाहिए तो यहाँ जाएगा, किसी को ध्यान कांड चाहिए तो यहाँ जाएगा। वेदों में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन जो वेद को पढ़ के भगवान को शरणागत हुआ है वो व्यक्ति नदी के समान है। उस व्यक्ति के पास आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा जो आपको जरूरी है। इसीलिए वेदों की या शास्त्रों की जो भाषाएं हैं, केवल शास्त्र पढ़ने से कभी कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। व्यक्ति ज्ञानी बनता है जब ज्ञान लेकर ज्ञान के ऊपर गुरु से चर्चा करता है। केवल आप शास्त्र पढ़ के चुपचाप घर में बैठोगे, उससे आपको कभी ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान होगा जब आप शास्त्र पढ़ोगे और शास्त्र के ऊपर बैठकर चर्चा करोगे भक्तों से, तब जाके आपको ज्ञान होगा। अभी और भक्त आएंगे, प्रोजी एसी चालू कर दो, उसको अभी मत चालू कर, पंखे को आवाज डिस्टर्ब, पंखा डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, वो भी अलग लेक्चर चालू कर देता है। तो जो एक साधु होता है, जो शास्त्रों को जानता है, शास्त्रों के ज्ञान को जानता है, वो एक साधु क्या होता है, वो इतना संपन्न होता है ज्ञान में कि वो उसके लक्ष्य को जानता है। अभी जैसे आप यहाँ से अगर आपको जाना है किसी जगह पे, जैसे मान लो आपको यहाँ से मीरा रोड जाना है या यहाँ से आपको बोरीवली जाना है, तो यहाँ से जाने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई ऑटो से भी जा सकता है, कोई बस से भी जा सकता है, कोई ट्रेन से जाएगा, ऑटो करेगा, ट्रेन करेगा, कुछ लोग मेट्रो से भी जा सकते हैं। तो अलग अलग तरीका है, तरीके अलग अलग, राइट। लेकिन आप किससे आसानी से पहुंच सकते हो, आपके समय के अनुसार या आपके पैसे के अनुसार, वो एक्सपर्ट व्यक्ति जानता है, जो सारे मीडियम को जानता है, जो जिसको सारा मीडियम पता है। तो इसीलिए कई कई बार कभी कुछ लोग जाते हैं तो पूछते हैं कि मेरे को अगर ऑटो से जाना है तो कैसे जाऊं, तो वही एक ही व्यक्ति बताएगा, आप ऑटो से ऐसे ऐसे जाओगे तो पहुंच जाओ, बस से ऐसे ऐसे जाओगे, ये नंबर का बस पकड़ोगे तो पहुंच जाओ।
तो ऐसे ही शास्त्रों में, वेदों में बहुत सारा ज्ञान है। आपको कौन सा ज्ञान आपको लाभ देगा, आपके लिए कौन सा ज्ञान लाभकारी होगा, ये आपको गुरु बताएंगे, ये आपको भगवान के भक्त बताएंगे, और कोई नहीं बता सकता। तो भगवान बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति का बुद्धि वेदों की अलंकारमयी बातें को सुनकर, वेदों के अलंकारमयी ज्ञान को प्राप्त करके भी जिस व्यक्ति का बुद्धि विचलित नहीं होता है, वो स्थिर व्यक्ति, वो फिक्स माइंड होता है। उसको पता है कि मैं वेदों को पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ रहा हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त करना। तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। ऐसे लोग पढ़ाई करते हैं तो उनको पूछो पढ़ाई क्यों करे, कुछ बोलते हैं पैसा कमाने के लिए करें, कुछ बोलते हैं हमारे खानदान में किसी ने ग्रेजुएशन नहीं किया तो हम ग्रेजुएशन करने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमको डिग्री चाहिए, खाली डिग्री चाहिए, इसके लिए कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे नाम के आगे बहुत सारा टाइटल लगा रहना चाहिए, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो पढ़ाई करने के अलग अलग उद्देश्य हैं, पर असली में पढ़ाई किस लिए करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करने, वो केवल एक ज्ञानी व्यक्ति बता सकता। उसी प्रकार वेदों को पढ़ना, भगवद्गीता भागवतम को पढ़ने के उसके कई कारण हैं, लेकिन असली कारण उसका ये है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो जो व्यक्ति का मन कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, वो व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है वेदों को, शास्त्र। और जो व्यक्ति का मन कृष्ण भक्ति में नहीं लगा हुआ है, कितना भी शास्त्र पढ़े, वो किसी काम का नहीं। इसीलिए जब आप लोग आते हो काउंसलिंग क्लास में, तो आप लोग एक हफ्ता अच्छे से शास्त्र पढ़ा करो। अगर सच में भक्ति में आगे बढ़ना है तो अच्छे से एक हफ्ता पढ़ाई करो, रोज 1 घंटा रीडिंग करो। और रीडिंग करने के बाद आप लोग के मन में जो प्रश्न आया है ये पढ़ने के बाद, उसको एक पेपर पे लिखो, और वो पेपर लाके रविवार को हमारे से डिस्कस करो। जो भी आपका, किसी का 5 प्रश्न होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 15 होगा, वो प्रश्न चर्चा करना चाहिए। वो प्रश्न में उत्तर भले आपको पता हो, लेकिन जब आप प्रश्न मेरे सामने रखेंगे तो आपको एक उत्तर पता है, मैं आपको 4 उत्तर दूँ। क्योंकि कभी भी कोई एक प्रश्न आता है तो वो एक प्रश्न को संतुष्ट करने के अलग अलग पैरामीटर होते हैं। तो अलग अलग पैरामीटर में उसके क्या क्या उत्तर होंगे, वो संभावना के साथ हमको जानना चाहिए। वरना आपको तो एक ही उत्तर पता है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि दूसरा उत्तर चाहता है तो आप दे नहीं पाओगे। इसीलिए शास्त्रों को चर्चा करने का बहुत महत्व है। जैसे एक बार एक राजा ने कहा कि संसार में भगवान नहीं होते तो मंदिर क्यों बनाते हो? तो लोग बोले नहीं, मंदिर भगवान होते हैं इसीलिए तो मंदिर बनाए। तो उन्होंने कहा अगर भगवान है तो प्रूफ करो। अगर आप प्रूफ कर दो कि भगवान है तो मैं मंदिर नहीं तोड़ूंगा, नहीं तो मैं इस राज्य का सारा मंदिर तोड़ दूं। हालांकि राजा धार्मिक था, लेकिन वो जानना चाहता था कि सच में कोई ज्ञानी है कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे वहाँ के जो भी पंडित है, ब्राह्मण है, बहुत चर्चा हुआ। और चर्चा होने के बाद लोगों ने बोला कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे? राजा पहले से धार्मिक है, उसको पहले से बहुत सारे उत्तर पता है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि भगवान है? तो ऐसे ही सब लोग परेशान थे। वो दिन आ गया जिस दिन राजा पूछने वाला था। तो एक ब्राह्मण बहुत ज्यादा दुखी था कि यदि कल कोई ब्राह्मण, कोई कोई साधु उत्तर नहीं दे पाया तो राजा परसों सारा मंदिर तोड़ दे। तो ब्राह्मण की बेटी ने पूछा क्या हुआ? ब्राह्मण बताया मेरा ऐसा ऐसा दुख है। ब्राह्मण की बेटी बोली कल मेरे को लेके चलो, मैं राजा को उत्तर दे दूं। ब्राह्मण की बेटी को तो वेद ये सब ज्यादा पता नहीं था। तो बोला तुम कैसे उत्तर दोगी, सारे ब्राह्मण परेशान है, वो प्रूफ नहीं कर सकते, तुम कैसे प्रूफ करो? बोले आप मेरे को लेके चलो, मैं उत्तर दे दूं। ठीक है चलो। तो लेके गई। तो जब वो माता जी गई तो राजा ने पूछा कि आप में से कोई है उत्तर देने वाला कि सच में भगवान होते हैं या नहीं? तो माता जी बोली मैं उत्तर दे सकती हूँ। अभी जनरली माताओं को हम चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए नहीं बुलाते, क्योंकि वो ज्यादा बहस करती है, हम संभाल नहीं पाते। है ना? हाँ, स्त्रियों से बहस जिंदगी तहस नहस। ऐसा मैं कहीं पढ़ा था, मेरा डायलॉग नहीं है। नहीं तो कल को क्लिप निकाल के बोलेंगे देखो ऐसा बोलता है बाबा।
तो माता जी ने बोला कि अगर आप मुझे चर्चा करने के लिए उपयुक्ता समझो तो मैं बोलूँ। राजा बोला ठीक है, कोई भी प्रूव कर सकता है। तो माता जी ने बोला आप मुझे एक बाउल भर के, एक कटोरा भर के दूध ला के दो, फिर मैं बताऊँ। हो सकता है दूध पीने से दिमाग आएगा। तो राजा दूध ला के दिया, बोला ठीक है ये लो दूध, तब मंगवा के दिया, लो दूध। तो माता जी ने पूछा राजा को कि इस दूध में घी है कि नहीं। तो राजा बोला है, दूध में तो घी होता ही। तो माता जी बोली दिखाओ, अगर तुम दूध में घी दिखा सकते हो तो मैं आपको भगवान दिखा सकता हूँ। तो राजा बोला अभी थोड़ी दिखेगा, दूध को दही बनाना पड़ेगा, दही बना के मक्खन बनाना पड़ेगा, मक्खन को गर्म करेंगे तब ना आपको घी दिखेगा। ऐसे तो दूध के कण कण में घी है, लेकिन दूध में घी दिखेगा नहीं। दूध में घी कब दिखेगा, जब दूध को दही बना के मथोगे, तब जाके दूध से घी निकलता। राइट, ऐसे बनाते हैं ना, मैं तो ऐसे बनाया था एक बार, ऐसे बनाते हैं। तो ऐसे ही माता जी ने कहा कि भगवान कण कण में है, जब तक शास्त्रों को लेकर शास्त्रों का मंथन नहीं करोगे, शास्त्रों को लेकर बैठकर चर्चा नहीं करोगे, बहस नहीं करोगे, तब तक वो माइंड डेवलप नहीं होता है। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बिठाते थे और अपने शिष्यों को प्रभुपाद जी बोलते थे अभी तुम उत्तर दो, और प्रभुपाद जी एंटी पार्टी बनते थे। एंटी पार्टी मतलब प्रभुपाद जी विरोधी पक्ष बनते थे। मतलब प्रभुपाद जी कभी नास्तिक बन जाते थे, कभी मायावादी बन जाते थे, कभी शून्यवादी बन जाते थे, और बोलते थे अब तुम मेरे को डिफीट करो। और सारे शिष्य बैठे, सब शिष्य अपना अपना ज्ञान देते, और प्रभुपाद जी सबको नास्तिक होकर सबको डिफीट कर देते थे। फिर सब सरेंडर रहते, प्रभुपाद जी आप उत्तर, फिर प्रभुपाद जी फाइनल उत्तर देते थे। तो गहन चर्चा होनी चाहिए, केवल शास्त्रों को पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। शास्त्र को पढ़ने से आपको इंफॉर्मेशन होगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, आपका जीवन परिवर्तित नहीं होगा। जीवन परिवर्तित होगा शास्त्रों को जीवन में कैसे लगाना है वो सीखकर। तो अर्जुन ने फिर भगवान को पूछा स्थित प्रज्ञ से क्या, इस स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि सस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक फिक्स माइंड पर्सन, एक व्यक्ति जिसका बुद्धि एकदम एक जगह पे फिक्स है, वो व्यक्ति कैसा होता है। तो कहते हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा, जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, फिक्स माइंड पर्सन है, वो व्यक्ति कैसे बात करता है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कैसे बात करता है। हाँ, समाधिस्थ से केशव, कैसे वो समाधि में जाता है। स्थित धी किम प्रभाषेत, तो कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कैसे बोलता है। पहले तो कैसी भाषा है उसकी, दूसरा कैसे बोलता है। हाँ? किम आसीता, बैठता कैसे है। जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके बैठने से भी पता चलता है वो ज्ञानी है। और प्रजेत किम, वो चलता कैसे है। जैसे जो भगवत भक्ति में निपुण व्यक्ति होता है, वो जहां जहां चलता है हर जगह, हर दृष्टि में, हर कण कण में केवल कृष्ण को देखता है। जैसे आप लोग चाहिए तो खरीद लो, बहुत सुंदर पुस्तक है, एक हफ्ता पढ़ो, बहुत सुंदर पुस्तक है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं लाइट्स ऑफ भागवत, और हिंदी में उसका नाम है भागवत का प्रकाश। क्लास खत्म होगा तो सब लोग जाके खरीद लें और पढ़ो, बहुत सुंदर पुस्तक है। वो पुस्तक में जो भागवतम का एक चैप्टर है, दसम स्कंद का, शरद ऋतु का वर्णन, कृष्णा बुक में भी है। वो शरद ऋतु का वर्णन को प्रभुपाद जी ने और बड़ा इलेबोरेट करके उसको बनाया है भागवत का प्रकाश। उसमें पानी की बूंद से, सूर्य की किरण से, कीचड़ से, कमल से, जो क्या कहते हैं, जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष से, पक्षियों की चहचहाहट से, हर चीज में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को कैसे देख सकते और भगवान का कैसे अनुभव कर सकते।
बहुत सुंदर पुस्तक, भागवत का प्रकाश। खरीद लो, सब लोग खरीदो और एक हफ्ता पढ़ो। इतना एकदम आप लोग आनंद विभोर हो जाओगे। आप लोग भी चलते फिरते हर चीज में देखोगे भगवान भगवान। हाँ, बहुत सुंदर है। तो वो चलता भी है जब ज्ञानी व्यक्ति, तो चलता कैसे है? रूपा जी बोलते हैं जिस प्रकार अलग अलग लोग होते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो अलग तरीके से चलता है, जो बीमार होता है वो अलग तरीके से चलता है। कोई आनंद में होता है तो अलग तरीके से रहता है, कोई दुखी होता है तो अलग तरीके से। सबका अलग अलग लक्षण है। वैसे ही कोई ज्ञानी होता है और कोई अज्ञानी होता है तो अलग अलग लक्षण हो। तो भगवान कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी का एक बहुत विशेष शब्द है, वो बोलता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह से बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ऐसा कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वो बोलता नहीं। तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। कोई बड़ा लॉयर है, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा इंजीनियर है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है। वो बोलने में तो बहुत डिग्री है, लेकिन जैसे ही उसका मुंह खुलता पता चल जाता है ज्ञानी है कि गधा है। अब मैं एक न्यूज की बात ले रहा हूँ, बहुत लोगों ने प्रश्न उठाया है। ये प्रश्न हमें हमें भी प्रश्न आता है। जब राम मंदिर का चर्चा हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट का जज बोला प्रूफ लेके आओ। 9 लाख साल पहले का प्रूफ चाहिए था। और अभी वक्फ प्रॉपर्टी का जब डिस्कस हो रहा था तो बोलता प्रूफ कैसे आएगा 300 साल पहले। तो जज नहीं है, वो क्या है? गधा है। पैसा लेके न्याय बेचने वाला गधा है, वो जज नहीं है। उसका मुंह खुला तो पता चला वो मूर्ख है एक नंबर का। और इसीलिए भारत में भारत में लगभग 5 करोड़ केस हैं जो पेंडिंग में चलते हैं। 5 करोड़, 5 करोड़ केस पेंडिंग में है। और ये मूर्ख लोग जब एक केस फाइल करते हैं उसकी दूसरे दिन सुनवाई होती है। तो भारत के 5 करोड़ केस करने वाले जो भारत के नागरिक हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन भारत में जो धूर्तता चल रही है धर्म के नाम पे, पाखंड के नाम पे, उसका सुप्रीम कोर्ट का जज जो है पहले नंबर पे वैल्यू देता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, वो क्या है? गधा है एक नंबर। हाँ, बहुत सारे टीचर लोग होते हैं। हमारे कॉलेज में एक टीचर पढ़ा रहे थे, तो मैं भी पढ़ाता था, वो भी पढ़ाते थे, दोनों साथ में। तो अक्सर हमारी बहस हो जाती थी इस बात पे कि वो बोलते थे भगवान नहीं होते और मैं बोलता था होते हैं, और हम दोनों की इसी पे बहस। तो मुझे एक दिन पता चला वो महामूर्ख है। कैसे पता चला पता है? और ये बात मैंने जब स्टूडेंट को बताया तो स्टूडेंट ने भी कंफर्म किया कि वो महामूर्ख है अगर वो ऐसा बात करे। एक दिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी गीता में लिखा है कि अगर कोई शूद्र व्यक्ति गीता के श्लोकों का उच्चारण करता है तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। अगर वो सुनता है तो उसके कान में खौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। ये उसने बोला। मैंने बोला भाई मैं रोज गीता पढ़ता हूँ, मेरे घर पे गीता रखी है, मैं ला कर देता हूं, तुम मेरे को दिखाओ कहाँ लिखा है। अगर तुमने एक श्लोक दिखा दिया गीता का ऐसा, मैं उस दिन से कृष्ण भक्ति करना बंद कर दूं। मैंने बोला इतना जो मैं प्रचार कर रहा हूं ना, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, कल से ये तिलक नहीं दिखेगा तो। मैं तिलक लगा के जाता था बिंदास। और क्या भगवान के दास है, हमारे तरह गधा थोड़ी। तिलक लगाता है वो होता है सधवा, और जो तिलक नहीं लगाता वो होता है विधवा। पता है आपको? हाँ, कि तिलक का मतलब होता है मेरे नाथ है, मेरे पास स्वामी है। और जो तिलक नहीं लगाता है वो बताता मैं अनाथ हूँ। ये वो भक्तिवर्धन क्लास में नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं। इसीलिए अगर आप भक्ति कर रहे हो और तिलक नहीं लगा रहे हो मतलब आप भक्ति नहीं कर रहे।
अगर आप गर्व से भगवान के चरण कमल को सर पे धारण नहीं कर सकते, क्या भक्ति कर रहे हो? आप क्या दुनिया को जाके बता रहे हो कि भाई अ, हम तो भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं, गीता पढ़ रहे हैं। कृष्ण जब तक आपके दिमाग में नहीं आएंगे, बुद्धि में कृष्ण कैसे जाएंगे? तो मैंने बोला सर आप एक नंबर के मूर्ख हो। तो बोला मैं, क्योंकि हमारा एसोसिएट है ना, हम तो फ्रेंड है ना, मेरा थोड़ी टीचर है। आपको कहाँ से पता चला बताओ, आपने पढ़ा गीता एक भी बार? बोलता मैंने गीता पढ़ा नहीं, मैंने कहीं से सुना था। तो मैंने कहा जिसने पढ़ा नहीं और स्टेटमेंट दे दिया, और आप गधे की तरह आप भी नहीं पढ़े और स्टेटमेंट को कंफर्म कर दिए और मेरे सामने आके बोल रहे हो, तो वो टीचर नहीं था, वो क्या था, गधा था एकदम, मूर्ख। उसके बाद उसका इतना प्रचार किया, वो जाते जाते गीता लेके गए। हाँ मेरा तो ऐसे ही है। हाँ, एक और केस बताता हूँ। मैं कोटा में प्रचार करता, पहले बताया पहले भी, फिर भी बता रहा हूँ। मैं कोटा में प्रचार कर रहा था, भगवत डिस्ट्रीब्यूशन का, दिसंबर का महीना चल रहा था, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। एक रिटायर्ड कर्नल आया, रिटायर्ड कर्नल, जो आर्मी ऑफिसर होते हैं ना, वो आया। अब उसको क्या है, टाइम पास करने का था। यहाँ वहां देखा टाइम पास का कोई है, देखा एक बाबा खड़ा है, मैं सफेद धोती कुर्ता में, बाबा खड़ा है गीता ले, तो बोला ये अच्छा है। सच में समाज में ना कई बार ऐसा होता है, किसी को टाइम पास करना है, किसी को सताना है, किसी को छेड़ना है, किसी से मस्ती करना है, तो ढूंढते हैं कौन है। और साधु दिखता है ना, लोग जानबूझ के जाते हैं उसके पास, क्योंकि साधु नम्र है, उल्टा बोलेगा नहीं, गुस्सा करेगा नहीं, है ना। लेकिन कभी कभी लोग आ जाते हैं गलत साधु के पास, जो उसको अच्छे से ठीक करता है। तो एक बार आया मेरे पास, वो आया मेरे को बोलता है, और महाराज बताओ क्या कर रहे हो? कोई टेढ़ा बोलता है ना पहला अक्षर, तो फिर मेरा दिमाग घूमता है। बोला देख लो क्या कर रहा हूँ। बोले महाराज यहाँ गीता उता कौन लेगा, कि गीता लेके खड़े हो, क्यों क्यों कर रहे हो? कौन लेगा तुम्हारा गीता? मैंने कहा सुबह से खड़ा हूँ, 100 गीता जा चुकी। सुबह 10 बजे गया था, शाम को 4 बजे तक 100 गीता निकल गई, 100 गीता डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अरे महाराज यहाँ बच्चे पढ़ाई लिखाई करने हैं कि तुम्हारा गीता पढ़ने हैं? गीता उता मत दिया करो बच्चों को। बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग पढ़ने आएंगे, मेडिकल पढ़ने आएंगे, तुम्हारा गीता पढ़ने आते हैं क्या? मैंने बोला ले तो रहे। अब आप नहीं ले रहे हो उसका मतलब थोड़ी कि बच्चे नहीं लेंगे, बच्चे तो ले रहे हैं। देखो महाराज ये सब ज्ञान व्यान मत दिया करो। बच्चे यहाँ पे आते हैं इंजीनियरिंग पढ़ने, मेडिकल पढ़ने, पढ़ने दो बच्चों को, क्या गीता होता लेके आ जाते हो? तब फिर मैंने एकदम उसकी आंख में आंख डाला। मैंने बोला सुनो, अगर तुम्हारा बच्चा, क्या करने आए आप? तो ये बड़ा कोचिंग है, उसमें एडमिशन कराया। बोला गड्डी भर के पैसा दिया रहेगा। मैंने बोला अगर तुम्हारा बच्चा ये गीता नहीं पढ़ेगा ना, तुम्हारा बच्चा घर पे वापस नहीं आएगा। तो एकदम पति पत्नी हिल गए, महाराज क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोला नहीं आएगा, गीता नहीं पढ़ेगा ना तुम्हारा बच्चा घर पे नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ। बोला अरे ऐसा कैसे बोल रहे हो? मैं बोला 3 कारण। पहला कारण, यहाँ पे 1 महीने में लगभग 3 आत्महत्या होती, 3 सुसाइड होते 1 महीने। ये कोटा का जो शहर है, और आत्महत्या करने वाले बच्चे की उम्र 14 से 24 साल होती। आपका बच्चा आया, पढ़ाई किया, प्रेशर हुआ, आत्महत्या कर सकता है। नहीं नहीं महाराज हमारा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। बोला चलो बहुत अच्छा है आप। दूसरा कारण, यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं सारे अवैध कार्यों में लग जाते हैं। मांस खाएंगे, दारू पिएंगे, गुटखा खाएंगे, अवैध स्त्री संबंध करेंगे, उसी में पढ़ के फंस के पड़े रह जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते। नहीं महाराज हमारा बच्चा ऐसा भी नहीं है। बोला है नहीं तो बन जाएगा, चिंता मत करो, दोस्तों की संगत बहुत अच्छी होगी। नहीं महाराज हम बनने नहीं देंगे। बोला ठीक है चलो बहुत अच्छा है, तो भी घर पे इंजीनियर आएगा, बेटा नहीं आएगा।
तुम्हारा बच्चा अगर इंजीनियरिंग पढ़ाई करेगा तो घर में इंजीनियर आएगा, बाप का सेवा करने वाला बेटा नहीं आएगा। बाप का सेवा करने वाला बेटा चाहिए तो गीता पढ़ाना पड़ेगा। तो बोलता है कितने का, तुम्हें पता है इतने का? बोलता 3 सेट दो। पत्नी बोलती ए जी 3 क्या करोगे? तो बोलता है एक बच्चे के लिए, एक मेरे लिए, एक तेरे लिए। बोलती मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, 2 के लिए अलग लगा। बोलता भरोसा नहीं। 3 गीता लेके गया हूँ। 3 गीता और कृष्णा का सेट लेके गया हूँ। तो पता तब चलता है जब मुंह खुलता है। इतना बड़ा देश का सेवा किया, आर्मी ऑफिसर बन के रिटायर भी हो गया, अभी भी उसको बुद्धि नहीं आई है कि गीता पढ़ना चाहिए। ऐसे पता चलता है। समाज में जितने भी देखोगे ना, सब पॉलिश किए हुए, मेकअप किए हुए, बड़े बड़े दिखने वाले लोग हैं, लेकिन असल में सब एक नंबर के मूर्ख हैं। समाज में जितने भी लोग आप देख रहे हो जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे ना, वो मूर्ख है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। हम लोग उनको खाली सम्मान देते हैं, इसके लिए वो लोग कॉलर टाइट करके बैठते हैं। थोड़ा सा उनको दांत पूछ लो जीवन का, किसी को नहीं आता। तो इसीलिए ये बहुत विशेष है। तो भगवान बताते हैं क्या लक्षण है। भगवान कहते हैं प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञत्सु तदुच्यते। भगवान कहते हैं प्रजाहाति यदा कामान। प्रजाहाति मतलब त्याग देना। क्या त्याग देता है? कामान, अपने मन की सारी इच्छाओं को वो त्याग देता है। कहां से वो इच्छा आ रही है? मनोगतान, मन से प्रकट होने वाली इच्छाओं को वो कभी भी सम्मान नहीं देता। फिर क्या करता है? आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, वो अपने आत्मा के ही आनंद में रहता है। आत्मा के मतलब, आत्मा का क्या आनंद है? आत्मा का आनंद है भगवान कृष्ण की भक्ति। उसको खाना मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नींद मिला है नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मान मिला है अपमान मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीत रहा है हार रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा मिला या भिखारी है कोई फर्क नहीं पड़ता, खाने को मिला या सड़क पे भूखा घूम रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आत्मा में ही रमणता है, भगवान के नाम में ही खुश है, भगवान के ज्ञान में ही खुश है, भगवान की भक्ति में खुश है, भक्तों की सेवा में खुश है। उसका यही यही धन है। असली भगवान की भक्ति का धन है भगवान का नाम जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भक्तों का सेवा करना, गुरु का सेवा करना। यही असली धन है। जो व्यक्ति भक्ति में आने के बाद भी इस धन को नहीं धन समझता है, इस धन को कमाने के लिए ध्यान नहीं देता है, वो व्यक्ति कभी जीवन में भक्ति नहीं कर पाएगा। और भक्ति तो दूसरी बात है, भक्ति तो दूर है, उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा, उसका मन उसको हमेशा सताते रहेगा। इसीलिए आसक्ति पैदा करिए नाम जप करने के लिए, ग्रंथों को पढ़ने के लिए, और ढूंढ ढूंढ के मांग मांग के भक्तों की सेवा करिए। ये करना पड़ेगा। इसके लिए मैं लास्ट क्लास में भी बोला था, जो क्लास हमारा हुआ था उसमें मैंने बोला था कि आपको सेवा जो है मांग कर करनी चाहिए, और किसी ना किसी, कोई ना कोई हमारे पास एक फिक्स सेवा होनी चाहिए भगवान की। कुछ नहीं है तो रोज भगवान का लोगों को दर्शन भेजो, लोगों को कॉल करके मंदिर बुलाओ, लोगों को कॉल करके उत्सव में बुलाओ, लोगों को हर हफ्ते किसी 1 या 2 या 5 लोगों को मंदिर में बुलाओ। सेवा करिए, प्रचार करिए। कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम सीखेंगे तब प्रचार करेंगे। नहीं, तुम प्रचार करोगे तब सीखोगे। जब तक तुम पानी में उतरोगे नहीं तब तक तैरना सीखोगे नहीं। तैरने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा, भले कम पानी में उतरो लेकिन उतरना पड़ेगा। जब आप जाओगे समाज में देखोगे कि समाज की परिस्थिति क्या है, किस तरह से लोग नास्तिक हैं, किस तरह से लोग अधर्मी हैं। धर्म का कपड़ा पहनकर लोग भगवान को गाली देते हैं। हाँ? साधु है, कपड़ा साधु का पहना है, लेकिन गाली भगवान को देते हैं।
ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हैं समाज में। तब समझ में आएगा प्रचार करने का, गीता पढ़ने का क्या महत्व। नहीं तो ऐसे कमरे में बैठ के आधा घंटा गीता पढ़े, मोबाइल उठाए, मैसेज टाइप किए, प्रभु जी आधा घंटा गीता पढ़ के हो गया, उसका कोई फायदा नहीं है। जो पढ़े हो जाके प्रचार करो, तब उसका महत्व बने। पूछो, प्रचार नहीं करना है तो कम से कम उसके ऊपर चर्चा करो। मैंने ये पढ़ा, इसका क्या मतलब हुआ, मेरे को ये मतलब समझा, और कोई इसका मतलब है तो मुझे बताइए। और चर्चा करने के लिए भक्तों से मित्रता करिए। मित्रता होनी चाहिए। जैसे हम लोग जब 4 लोग साथ में आते हैं तो क्या चर्चा करते हैं, आपने खाना खाया कि नहीं, आपने पानी पिया कि नहीं, आपका कपड़ा ऐसा अच्छा दिख रहा है या आपका कपड़ा खराब दिख रहा है, आपने बाल बनाया है नहीं, तो आपने तेल लगाया है नहीं, है ना, घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं, घर में कुकिंग किया था या नहीं किया, बहुत सारी चर्चा करते हैं ना। ऐसे ही जब साथ में आओ तो गीता और भागवत चर्चा किया। आज मैंने ये पढ़ा, आज आपने ये पढ़ा, इसमें हमको ये समझा, उसमें हमको, ऐसे ही गीता भागवत का चर्चा करना। इसके लिए भगवान बताते हैं, भगवान बताते हैं कि खुश कौन रहता है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की कथा को भक्तों के साथ चर्चा करता है, बोधयंत परस्पर, बोधयंत परस्पर, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब वो भगवान की कथा को दिन रात चर्चा करता है, कथा करता है, कथा सुनता है, तो उसके हृदय में संतुष्टि आती है और उसके हृदय में आनंद आता है। तो भक्ति में जो आपको आनंद चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको 10 साल, 20 साल, 50 साल वेट करना पड़ेगा। नहीं, भगवान बोलते हैं इमीडिएट इफेक्ट है उसका, इमीडिएट है। आप भगवान का नाम जप कर रहे हो, शांति से बैठकर जप करो, देखो बात, नाम जप में आनंद आएगा। हम 10 काम करते हुए नाम जप करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। आप जब ग्रंथों को पढ़ रहे हो तो ग्रंथों के सिद्धांतों को समझने के लिए आप ग्रंथों को आनंद आएगा। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे क्रिकेट देखते हैं, तो आनंद कैसे आता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ग्रंथों को खाली पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझिए उसमें क्या कहा गया। अभी यही ग्रंथ है, हम घर में पढ़ते हैं, यही ग्रंथ को तो चर्चा कर रहा हूं मैं। ग्रंथ तो एक ही, अलग तो है नहीं ग्रंथ, फिर इतनी शिक्षाएं कहां से आ रही है इसमें। क्योंकि जब आप समझने के लिए ग्रंथ सीखोगे तो शिक्षाएं निकलेगी। तो इसीलिए समझने के लिए ग्रंथों को पढ़ो, समझिए, प्रचार करिए, ग्रंथों को कहाँ कहाँ उपयोग करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती है, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पे आश्रित रहता है। तो ये भागवत का श्लोक है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती यकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन असति धावतो वै। जो व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, उसमें सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा, उसमें देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं, मनुष्यों का नहीं, देवताओं के। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा। लेकिन अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा, उसमें कहां से महात्मा का गुण है, वो केवल अपने मन के रथ पे असत्य की ओर जा रहा है, अधर्म की ओर जा रहा है। तो इसीलिए जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, भले ही वो हमारे घर का आदमी क्यों ना हो। क्यों? वो अधर्म और असत्य की ओर जा रहा है और आपको भी लेके जाएगा। और अगर कोई कृष्ण भक्त है, उसने आपको गलत शिक्षा भी दी है ना, तो भी भगवान आपको बचा देंगे, क्योंकि आपने कृष्ण भक्त को सुनने में इंटरेस्ट दिया। इसके लिए भक्तों का सुनना चाहिए, भक्तों से बात करना चाहिए, और हमेशा आपके पास एक अथॉरिटी होना चाहिए, कंफर्मिंग अथॉरिटी। आपका काउंसिलर, आपका गाइड, आपका मेंटर, कुछ भी हुआ पूछो, बात करो। मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगी, दूसरे भक्त से कोई मेरा मत नहीं मिल रहा है, तो बात करना चाहिए।
और दोनों में आपस में बात नहीं हुआ तो अपने जो गाइड है, मेंटर है, उससे बात करना चाहिए और चीजों को कंफर्म करके क्लियर करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमारा उल्टा है, पहला बढ़िया झगड़ा करते एक दूसरे को उठा कर पटक देंगे, उसके बाद बोलेंगे प्रभु जी थोड़ा सा झगड़ा कर दिया, कितना, आधा चम्मच। घर में जाओ तो पता चलता है 1 किलो झगड़ा हुआ है। फलतः यहाँ तक ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधना से इसे रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा हो तो सारी विषय वासना स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती। हमारे शरीर में कितनी भी विषय वासना हो, आप ध्यान पूर्वक भक्ति करो, सारी वासना जड़ मूल से खत्म हो जाएगी। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम वासनाओं पे ध्यान देते हैं, भक्ति पे ध्यान नहीं देते। मेरे अंदर काम आ रहा है, उस पर ध्यान देंगे, आके बताते भी प्रभु जी मेरे को काम आ रहा है, लेकिन उस काम का जो मैंने ऑप्शन दिया, उपचार दिया, वो क्यों नहीं कर रहे हो। क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, एक एक चीज आके बताते हैं, लेकिन आपको बोला ध्यान पूर्वक जब करो एक जगह बैठ के, वो करते हो नहीं। आपको कहा गया जब आप जब करो उस समय कोई दूसरा काम मत करो, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते कुछ मत करो, केवल एक जगह सुबह सुबह उठो, एक जगह बैठ के जब करते हो नहीं करते। तो आपको दवाई दिया डॉक्टर ने, आप दवाई नहीं ले रहे हो, डॉक्टर को बार बार जाके बता रहे हो मेरे को रोग परेशान कर रहा है, आपने दवाई दिया फिर भी रोग परेशान कर रहा है, दवाई खा रहा हूं फिर भी रोग परेशान कर रहा है। लेकिन डॉक्टर ने कहा जब आप दवाई खाओ तो उसके बाद खट्टा मत खाओ। आप क्या करे, खट्टा भी खा रहे हो दवाई भी खा रहे हो, तो डॉक्टर क्या करे। प्रभा जी उदाहरण देते हैं, तुमको एक लकड़ी दिया जलाने के लिए, तो लकड़ी के ऊपर तुम आग भी लगा रहे हो, पानी भी डाल रहे हो, तो लकड़ी जलेगी कभी, जलेगी कभी। तो तुम वासनाएं भी प्रकट कर रहे हो और भक्ति भी प्रकट कर रहे हो, तो कभी उसकी वासना कब शुद्ध होगी। तुम केवल भक्ति पे ध्यान दो, वासना जल के खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम वासना को भी ध्यान देते हो। तो यही है, लकड़ी के ऊपर पानी भी डाल रहे हो, अग्नि भी लगा रहे हो, लकड़ी कभी जलेगी नहीं, क्या होगा, धुआं फेंकेगा, फिर हमारा मुंह काला हो जाता है। फिर आते हैं अपने दिखाने के लिए, प्रभु जी देखो मुंह काला हो गया। कैसे काला हो गया, हमारी हमारी वासनाओं से काला हुआ। तो इसीलिए सावधानी से भजन करना चाहिए। एकदम क्लियर बोल रहे हैं, देखो प्रभुपाद जी, मैं वापस रिपीट करता हूँ। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासना स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है, और कुछ प्रयास नहीं करना, केवल भक्ति पे फोकस करोगे, अपने आप दब जाएगा। आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष सब खत्म, कम से कम दब जाएगा उस समय के लिए, आपको बचा लेगा। जब क्रोध आता है ना, तो क्रोध नहीं करोगे ना, तो क्रोध 2-4 मिनट के बाद दब जाता है। लेकिन हमारा क्या है, क्रोध दिमाग में आने के पहले मुंह से निकलता है, झगड़ा करते हैं। कभी भी आपको ध्यान दो, आपको काम सता रहे हैं ना, थोड़ा टाइम शांत हो जाओ, ठीक है, मन को खेल लो, मन को बोलो ठीक है आधे घंटे बात करेंगे, वो आधे घंटे बाद शांत हो जाता है। क्रोध आया ना, गुस्सा तो आया है, ठीक है, थोड़ा टाइम बाद गुस्सा करो, वो गुस्सा थोड़ा टाइम बाद चले जाता है। वो क्षणिक होता है, पानी के बुलबुले की तरह आता है और चले जाता है। लेकिन हमारा क्या, जिस क्षण आता है उसी क्षण हम आवेश में आ जाते हैं, इसीलिए नुकसान आया ना, अभी छोड़ो, कंट्रोल करो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद आप सोचो उसके प्रति करो, अपने आप मूड चेंज हो जाएगा, जाने दे यार छोटी सी बात, बस। आप खुद बोलोगे, जिस बात पे आप सिर काटने के लिए तैयार हो, उसी बात को आप बोलोगे छोटी सी बात। अब इसे उदाहरण दो, एक छोटा बच्चा होता है, वो प्लास्टिक के खिलौने के लिए कितना लड़ाई करता है, रोता है, धोता है, बस खाना नहीं खाता है, बात नहीं करता है मम्मी पापा से, राइट। और जब बड़ा होता है तो अपनी उसी हरकत पे हंसता है, क्या फालतू चीज के लिए मैं
इतना ड्रामा करता था, राइट। जवानी में वो फिर ड्रामा करता है, मोबाइल के लिए, मोबाइल के रिचार्ज के लिए, है ना, गाड़ी के लिए। फिर जब कमाने धमाने लगता तो फिर बोला अरे यार क्या छोटी सी चीज के लिए करता था। फिर नौकरी वोकरी लग जाती है तो प्रमोशन के लिए लड़ाई करता है, इसके लिए लड़ाई करता है, बीवी से लड़ाई करता है, बीवी के लिए लड़ाई करता है। फिर थोड़ा बड़ा अरे क्या है फालतू चीज, क्यों लड़ाई कर रहा था, अरे मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, राइट। तो हमारा जीवन ऐसा ही है, क्या है, जब वो उस समय जब वो आवेश आता है ना, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, वस्तु का, लालच का, तो उस समय खाली कंट्रोल कर लो, अपने आप जो है वो चीज अब शांत हो जाएगी। उस समय माला उठाओ और जप करो, देखो थोड़े टाइम में वो चीजें सेटल रहे। खुद आप 2-3 दिन के बाद खुद बोलोगे गलती हुई। कभी कभी ऐसा होता है, तो दो झगड़ा झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, हाँ धूम धूम धाम मार देते हैं एक दूसरे को, हाँ? दूसरे दिन आते, सॉरी बोल, गलती हो गई। अरे अभी आंख सुझा दिया, अभी गलती कैसे हो गई? और उसका जब तक आंख सूजा रहता तब तक उसको गुस्सा आया रहता है मैं भी इसका आंख सूझाऊंगा Right? तो केवल कंट्रोल कर लेना, और कंट्रोल कैसे होगा, जब आप भजन पे ध्यान दो। हम लोग भजन पे ध्यान नहीं देते हैं, हम पूरा ध्यान देते हैं, मेरी वासनाएं बढ़ रही है, ये कम नहीं हो रही है, मेरा क्रोध बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो कम नहीं हो रही है, मेरे को ये वस्तु नहीं मिला, वो मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए आपको? भगवान कृष्ण ने आपको पेपर पे, बॉन्ड पे लिख कर दिया है क्या कि आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी होनी ही चाहिए? लिख कर दिया है क्या? तो क्यों मिलना चाहिए आपको? या आप कृष्ण हो या कृष्ण ने आपको सर्टिफाइड किया है, तो में से एक ही चीज होगा, तो ही आपका जो इच्छा है वो पूरा होगा। और अगर आप इन दोनों में से नहीं हो तो अपनी इच्छाओं को सहना सीखो। इच्छा प्रकट हुई है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, सहना सीखो। तो जब तक ये सब नहीं करेंगे ना, तब तक तो बहुत मुश्किल। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा, महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मान के आत्मतुष्ट रहता है। जो उन्नत व्यक्ति है वो क्या होता है, वो तो संतुष्ट रहता है। जैसे माधवेंद्रपुरी का हम चर्चा कर रहे हैं, माधवेंद्रपुरी पास मिलता था कुछ, किसी ने लाके कुछ दे दिया खाने पीने के लिए तो ले लेते, नहीं दिया तो नहीं लेते। महादेंद्रपुरी कभी झगड़ा नहीं करते, मांगने भी नहीं जाते थे। इसके लिए कहा जाता है भिक्षा मांगो। भिक्षा मांगने में क्या होता है पता है? कोई आपको एक मुट्ठी भी चावल देगा, कोई आपको 1 किलो भी चावल देगा, आपको दोनों में संतोष करना। कोई नहीं भी देगा, भगा देगा, आपको संतोष करना। इसके लिए भिक्षाटन। भिक्षाटन में ना, लोगों के सामने जब जाके भीख मांगोगे तब अहंकार जो टूटता है ना, इसके लिए जिन लोगों का दीक्षा हो जाता है ना, उनको बोला जाता है जाओ अब गुरु के लिए भिक्षा मांगो। तो वो चद्दर ओढ़ के ऐसे भीख मांगते हैं लोगों से, मेरा दीक्षा हुआ है गुरु की सेवा के लिए कुछ लक्ष्मी। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, कुछ लोग बोलते 100 रुपए दे रहा हूँ, 10 रुपए लो, 90 रुपए वापस कर ऐसे करते हैं, भिक्षा मांगते हैं। तो गुरु के लिए जब भिक्षा मांगते हैं ना, तब ये अहंकार टूटता है कि इतने सारे अभक्तों के बीच में गुरु ने मेरे को स्वीकार किया। ये गुरु का कृपा है, मेरा योग्यता नहीं है भक्ति। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष अपने पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी वासना फटक नहीं पाती। ऐसे जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, जो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, उनको भौतिक वासना नहीं सता सकती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है, हमेशा आनंद में रहता है। भगवान का सेवक, भगवान ने मुझे स्वीकार किया, मैं भगवान का सेवा करूं, बस यही जीवन का आनंद। हम्म? और इसीलिए भगवान बता रहे हैं एक, और ये तो बहुत फेमस श्लोक है, ओ माय गॉड में भी इसको श्लोक को बताया गया था। तुगेशु अनुद्विग्ध मनः, सुखेशु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा, स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो दुख में क्या होना चाहिए? दुखेशु अनुद्विग्ध मनः। आपके जीवन में दुख आया है तो आपके हृदय में उद्वेगना नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है इंग्लिश में?
अनुदिग्ध मनः का मतलब, What goes disturbed in mind feeling amidst the threefold degrees or related when there is नहीं, word to word meaning. What is the second word to word meaning? Word to word meaning immediately after श्लोक. थ्रीफोल्ड डिग्री. तो जो हमारे जीवन में 3 ताप हैं, वो 3 ताप को सह लेना. तो उद्वेगना मन में नहीं आनी चाहिए. सुखेशु विगत स्पृहा. और अगर सुख मिल गया, कोई वस्तु मिल गई है जो आपको चाहिए थी, वो वस्तु प्राप्त हो गई, तो पागलों की तरह नाचना नहीं चाहिए. जैसे ट्रॉफी मिल गया, क्रिकेट का ट्रॉफी मिल गया, हाँ, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं क्रिकेट को ट्रॉफी मिलता है, देखा है क्रिकेट क्या करते हैं, टीवी में देखा है क्या करते हैं, हाँ, एकदम आप पागलों की तरह, आवले बावले की तरह नाचते हैं. हाँ, जैसा जिसको आता है वैसा नाचते हैं. फिर क्या करते हैं, इतना बड़ा बोतल दारू लेके आते हैं, इतना बड़ा बोतल दारू. वो स्टेडियम में 50,000 से 1,00,000 लोग होते हैं. वो 50,000 से 1,00,000 लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं, और आप आदर्श होके क्या करते हो, दारू उछालते हो. ऐसे खुशी मनाते हैं. अरे खुशी हुई तो पहले भगवान को धन्यवाद करो. खुशी हुई है तो भगवान को भोग लगा के प्रसाद बांटो. खुशी हुई तो गुरु को नमन करो. लेकिन कैसे खुशी मनाते हैं, दारू पी के. नया साल है, खुशी का मौका है, क्या करते हैं, दारू पी. जॉब लग गई, प्रमोशन हो गया, खुशी का मौका है, क्या करते हैं, दारू पीते. ये तो समाज के बड़े लोग करते हैं. इसीलिए भगवान को धन्यवाद करिए कि भगवान ने आपको बड़ा नहीं बनाया. ये तो आप क्या करते, दारू पीते. सच में, मैं जब पुस्तक वितरण करने गया था 2016 में कोटा में, जब मैं 2 दिन बिताया वहां पे, 2 दिन बिताने के बाद मैं सड़क पे खड़े होकर ऐसे हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद किया था कि भगवान भले मेरे को मेरी जीवन की परिस्थिति में आपने कैसा भी बनाया, मुझे इन दलिंदर लोगों के बीच में नहीं भेजा. ये भले पैसे वाले हैं, बड़े बड़े अमीर घर के बेटे हैं, लेकिन है एक नंबर के दुष्ट. कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है. और लड़कियां कपड़ा पहनना सीखी नहीं, फटे हुए कपड़े पहनती है, छोटे छोटे. और कहते हैं हम अमीर घर के हैं, हम बुद्धिमान घर के हैं. अरे जिसको इतना बुद्धि नहीं, खाना क्या है, पहनना क्या है, वो क्या पढ़ाई करेगा, रट्टा मार के डिग्री भी ला लेगा, क्या इंसान बनेगा. इसीलिए मैंने पहला धन्यवाद भगवान को किया. अच्छा हुआ, कुछ भी मनाया, मुझे कम से कम मुझे ऐसे पढ़े लिखे लोगों के बीच में नहीं भेजा. हाँ? खुशी मनाने का तरीका होता, हमको तो यही सिखाया है. हमारा तो जब रिजल्ट आता था, हमारे माँ बाप बोलते थे जाओ मंदिर में रिजल्ट रखो, कुछ मिठाई लेके आओ या घर में कुछ मिठाई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, सबको बांटो. हमको तो यही सिखाया, रिजल्ट आता है तो. हमको तो नहीं सिखाया रिजल्ट आया चलो दारू पिए. हाँ? वीत राग भय क्रोध. राग, भय और क्रोध से दूर रहो. ये आपके पास आएंगे, लेकिन आपको इनसे दूर रहना. वही व्यक्ति जो होता है स्थित धीर मुनि रुचि, वही व्यक्ति जो फिक्स पॉइंट पर. जिसने जीवन में इतना काम कर लिया, ये श्लोक कितने लीजिए, अध्याय 2 श्लोक संख्या 56. 56 इंच की छाती बनानी है तो 56 नंबर का श्लोक याद है. ठीक है, भक्ति में. ठीक है, ये गुण आ गया किसी में, वो भक्ति अच्छे से करे. खुशी में नाचो मत, दुख में पगलाओ मत, और आपके जीवन में क्रोध, भय और आसक्ति, अटैचमेंट, ये तीनों से दूर रहो. ये तीनों से दूर रहो. ठीक है, थोड़ा हम तात्पर्य पढ़ेंगे. मुनि, मुनि का शब्द है जो
शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करता है, किंतु किसी तथ्य पर नहीं पहुंच सकता। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न नहीं होता, तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं माना जाता है। न शासा ऋषयस्य मतम न भिन्नम। महाभारत वन पर्व 313.117। किंतु जिस स्थित धी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है, वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका है। जो मुनि होते हैं, अलग अलग मुनि होते हैं। नासा और ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। एक मुनि का दूसरे मुनि से अगर मत भिन्न नहीं है तो दोनों मुनि नहीं। मुनि मतलब मेंटल स्पेकुलेशन करने वाले, मतलब कुछ देखा, कुछ समझा, कुछ पढ़ा तो उसको अपने मन में ही चिंतन करना, और मन में चिंतन करके अपने मन के अनुसार कुछ बोल देना, उसको मुनि कहते, उसको मुनि कहते। लेकिन धर्मम तो तत्वम निहितम गुहाय। लेकिन जो धर्म का भाव है वो समुंदर के एकदम अंदर जैसे मोती होता है ना, वैसे होता है। समुंदर के ऊपर लहरें बहुत होती है, लेकिन समुंदर के थोड़ा सा अंदर जाओगे ना, समुंदर पूरा शांत होता है, और एकदम अंदर जाओगे तो वहां मोती मिलते हैं। तो वैसे ही जब ज्ञान की बात होती है, तो जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है ना, हमारे यूपी में कहते हैं क्या, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसमें गगरी मतलब मटका, तो जिस मटके में आधा जल होता है वो ज्यादा अच्छा लगता है, ढप ढुप करते रहता है अंदर, है ना? देखा कभी? वो मटके में आधा पानी लेके थोड़ा चलो, चार कदम दिया, ढप ढुप करते रहेगा वो। तो जिसके अंदर कम ज्ञान होता है वो ऐसे ही करता है, वो छलकता है, दूसरों को बताने का प्रयास करता है। अब देखो नया नया भक्ति करते हैं ना, तो हम दूसरों को हरे हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम राम राम, गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो, और एक चैप्टर गीता पढ़ना है उसका पूरा ठंडा हो जाता है। फिर गुरु जी भी पूछते गीता पढ़ रहा है? अभी तो पढ़ा नहीं, 3 दिन हो गए। क्यों? क्यों? समझ में आया? रील्स बनाते हैं, है ना? ऐसा ऐसा गीता लेते हैं, ऐसा करते हैं तो ऐसे तो भी अबाड़ कबाड़ कपड़ा रहता है, ऐसे करते हैं तो वैष्णव कपड़ा रहता है ना? देख, और उसको जाके पूछो गीता कितना पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा है वो खाली रील बनाने के लिए गीता लेके घूम रहे हैं। जब थोड़ा और भक्ति करते हैं तो शांत हो जाते, केवल अपने भजन पे ध्यान दें, अपना साधना, अपना भजन, गुरु का सेवा, वैष्णव का सेवा, उस पर ध्यान दें। और जब ये करते 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 बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है ना, तब भक्ति के रत्न मिलते हैं, तब भक्ति का रत्न मिलता है। इतना आसान है। तो मुनि बनो, शुरुआत में पढ़ोगे थोड़े मुनि बन जाओ, थोड़ा और पढ़ोगे धीरता आएगी। जब एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तब भक्ति का आस्वादन करो। इसीलिए भक्ति के अंदर जब शुरुआत होती है तो सबसे पहला आदो श्रद्धा, इसके बाद ततो साधु संग। पहले साधु के संग में भगवान की भक्ति में श्रद्धा लाओ, उसके बाद साधु का संग करो, भक्तों का संग करो। दुनिया में दोष देखने की जो हमारी आंखें हैं ना, उसको दुनिया लोगों को छोड़ के आओ। जब आप भक्तों के बीच में आते हो तो यह आंखों को चेंज करना चाहिए। भक्तों के अंदर द्वेष नहीं देखना चाहिए, भक्तों का गलती नहीं देखना चाहिए। जब हम भक्तों के अंदर आता है ना, अरे वो तो ऐसे खाता है, अरे वो तो ऐसे बोलता है, अरे वो तो ऐसे सोता है, अरे वो तो ऐसे नहाता है, भक्तों के अंदर ये सब नहीं देखना चाहिए। आप जब कर रहे हो बढ़िया नहा के, एक भक्त बिना नहाए जब कर रहे हो, तो हम उसका फोन करके बोलते हैं, प्रभु जी वो तो मालूम है आपको, बताऊं मैं, वो तो बिना नहाए जब करता है, मैं क्या बताऊं आपको? अरे भगवान का पवित्र नाम है, तो नहा के तो जब करना चाहिए ना प्रभु जी, तो बिना नहाए जब कर रहे हैं। तो जाओ गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को ज्ञान दो। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज टॉयलेट में बैठ के जब करते थे, जाओ उनको ज्ञान दो। और वो भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरु है, कुछ बोला तो देख। हाँ? भक्तों के पास आते हो ना, तो ये आंखों से दोष हटा देने का, तब जाके भक्ति कर पाओ। इसके लिए वैष्णव ठाकुर कहते हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बिगे न बुझाए। भक्तों की जो क्रिया है, जो मुद्रा है, जो कार्य है, वो तुम समझ नहीं सकते।
वो केवल भगवान को पता है वो किस भाव से दे रहा है, भगवान उस भाव से दे रहा है। भक्तों के अंदर आप गुण दोष मत देखिए, खाली देखिए कितना अच्छा भक्ति करा, भगवान का सेवा करा, बहुत अच्छी बात। हमको प्रसन्न होना चाहिए कि इतने बड़े मुंबई में 16 माला नाम जप करने वाले भगवान के लोग हमारे मित्र हैं, इस बात का आनंद होना चाहिए। भगवान को दंडवत प्रणाम करने वाले राधा रास बिहारी मंदिर में लाखों लोग आते हैं संडे को, लेकिन भगवान राधा रास बिहारी को फुल दंडवत प्रणाम हर भक्त नहीं करता है, और जो भक्त फुल दंडवत प्रणाम करा वो मेरा मित्र है। कितनी बड़ी बात है। और हम उसी से झगड़ा करते, मानो दंडवत प्रणाम करते रहे तब तक सोचते तब उठेगा तो यही बोलूंगा। तो बताओ कैसे भक्ति करोगे, कैसे भक्ति करोगे। हमारे मित्र वो लोग हैं जो कांदा लहसुन नहीं खाते, चाय कॉफी नहीं खाते और केवल भगवान का भक्ति करते हैं। ऐसे जो जैन लोग भी नहीं करते, लेकिन जैन लोग राधा रास बिहारी को भगवान स्वीकार नहीं करते। उनका अपना ही है, हमारे दिगंबर दिगंबर वागांबर जो भी है उनका, वो भगवान को भगवान नहीं स्वीकार। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को भगवान स्वीकार करता है हमसे झगड़ा करता नारायण नारायण के नहीं करता, नहीं करता, नहीं करते, वो अलग है, नमो नारायण अलग। तो हमें ना जब भक्तों के बीच में आते हैं ना तो भक्तों को, सबको, सारे भक्तों को सम्मान करो। मालूम है कोई एक माला जप करता है कितनी बड़ी बात है पता है। लाखों लाखों वर्ष का यज्ञ दान तपस्या जब जिसका पूरा हो जाता है उसका फल है कि वो एक बार हरे कृष्ण बोलता है। और जो व्यक्ति एक बार, ये बहुत सुंदर श्लोक है पद्म पुराण का, गोकोटिदानं ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतं स्वर्ण सुमेरुदानं गोविंद कीर्तेन समं शतांशः। कहते हैं कि अगर अगर किसी व्यक्ति ने, जो हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत से भी बहुत बड़ा है सुमेरु पर्वत, अगर किसी व्यक्ति ने सुमेरु पर्वत इतना दान किया है, क्या सोना, सोना दान किया। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने जो सूर्य ग्रहण होता है ना उस समय दान देने का प्रथा है, तो सूर्य ग्रहण के समय अगर किसी व्यक्ति ने एक गाय दान किया तो 1 करोड़ गाय दान का फल मिलता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ गाय दान किया है वो भी सूर्य ग्रहण के टाइम पे, तो कितना मिलेगा। एक किया तो 1 करोड़ मिलता है, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, इतना उसको उसका पुण्य मिलेगा। तो हो गया, एक सोना दान करो सुमेरु पर्वत इतना, 1 करोड़ों करोड़ों गाय दान करो, और एक तीसरा कहते हैं कि गंगा, किसी ने गंगा में थोड़ा सा स्नान किया तो उसके पाप कट जाते हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन जितना, एक दिन ब्रह्मा जी का दिन है 43 करोड़ साल, 43 करोड़ ईयर्स, उतना साल अगर आपने गंगा किनारे रह के तपस्या की है कितना पुण्य होगा। और ये तीनों का जितना पुण्य है उसको टोटल करो, और वो पुण्य है ना, अगर किसी ने एक बार बोल दिया गोविंदा, बोलो गोविंदा, बोलने का जो पुण्य है उसका 1% भी नहीं है ये तीनों पुण्य मिला के। सोचो, और हम हरे कृष्णा बोलने वाले भक्तों में दोष थे, इतना सारा पुण्य वो ऑलरेडी कर लिया है, अभी वो हरे कृष्णा जब करा वो बहुत हाई लेवल का। तो ध्यान रखना चाहिए। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर स्तोत्र रत्न 43 कहलाता है, जैसा सुष्य चिंतन की अवस्था प्राप्त पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ।
जिसने सारा यहाँ वहां का दुनिया का विचार चिंतन सब छोड़ दिया है और केवल स्वीकार किया है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम इति, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम इति, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं। स महात्मा सु दुर्लभ, वो व्यक्ति बड़ा दुर्लभ व्यक्ति। और नहीं तो आप एक काम करिए, एक हफ्ते के लिए भक्तों से दूर होकर देखिए, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। एक हफ्ते के। कभी कभी कुछ भक्त गांव जाते हैं, गांव जाते ही 2 दिन के अंदर मैसेज आता है, प्रभु जी मैं भक्तों का संग बहुत मिस कर रहा हूँ। क्यों? उन्हीं भक्तों को तो गाली दे रहा था ना, अभी क्यों मिस कर रहा है? जब मिलता है, बाहर के लोग देखते हैं बड़ा एक्स्ट्रा मलाई मार के जब गाली देते हैं, तब समझ में आता है ना। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति 3 तापों से के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में देखता है। पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह यह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने आप को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए वह तो सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी ऐसी ही इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति न तो राग करता है न विराग करता है, उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित होता है। राग और विराग इसमें 2 शब्द हैं। तो कुछ लोग भोग करते हैं, कुछ लोग त्याग करते हैं। राग मतलब आकर्षण आसक्ति, तो कुछ लोग भोग करते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, मुझे माँ बाप चाहिए, मुझे भाई बहन चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए, यार चाहिए, वो सब आसक्ति होती है, वो राग है, आसक्ति है। और विराग मतलब कुछ नहीं चाहिए, माँ बाप भी बेकार है, भाई बहन भी बेकार है, बच्चे भी बेकार है, दोस्त भी बेकार है, दुनिया भी बेकार है, बस एकांत में भगवान का भजन करना ही। दोनों बेकार है, राग भी बेकार है, विराग भी बेकार है। जैसे हम लोग करते हैं, हफ्ते भर तक मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, हफ्ते भर मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक हम जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, मेहनत। वो क्या है? विराग। तपस्या कर रहे हैं 12-12 घंटा 10-10 घंटा मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, है ना। क्या करने के लिए? वो संडे एक दिन भोग करने के लिए। संडे सुबह भोग करना शुरू करते हैं, शाम तक याद आता नहीं अभी वापस कल ऑफिस है। फिर भोग, फिर त्याग, फिर वापस मंडे टू फ्राइडे भोग, फिर सैटरडे संडे, मंडे टू फ्राइडे त्याग, फिर सैटरडे संडे भोग। फिर क्या हो गया? फिर मंडे टू फ्राइडे त्याग, फिर भोग। तो लोग इसी में पड़े हुए, भोग त्याग भोग त्याग। मंडे टू फ्राइडे कमाते हैं, सैटरडे संडे भोग करते हैं, क्या फायदा? पूरा कमाया हरी बोल हो गया, क्या फायदा हुआ? लेकिन जो भगवान का भक्त है, मंडे टू फ्राइडे भी भगवान का भजन करता है, सैटरडे संडे ज्यादा भजन करता है। भगवान का भक्त हमेशा भक्ति करता है, न वो भोग में ध्यान देता है, न वो त्याग में देता है। सांसारिक लोग भोग करते हैं, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, बैंड बाजा चाहिए, बढ़िया शादी चाहिए, बहुत सारे शादी का मतलब माहौल चालू, हर जगह शादी शादी हो रही है। अभी तो बहुत झगड़े होते हैं घर में लोग, देखो उसकी लड़की को इतना दहेज दिया गया, उसके उसमें ये दिया, उसको ये सोने का चैन मिला, उसको ये मिला, गाड़ी मिला, बंगला मिला, और घर में खूब झगड़े होते हैं। हमारे घर में तो हमारे टाइम पे तो नहीं मिला, हमारे टाइम पे तुम देना, ये बहुत खूब झगड़े होते हैं। ये क्यों कर रहे हो? अरे किसी की क्षमता है 1 करोड़ देने की, किसी की क्षमता है 1 लाख देने की, झगड़ा किस बात में? कोई 1 करोड़ रुपए देकर शादी कर रहा है, कोई 1 रुपए देकर शादी कर रहा है, सब अपने अपने क्षमता के अनुसार कर रहे हैं ना, झगड़ा किस बात?
ऐसे कभी कभी लोग झगड़ा करते हैं, मैं उसको 4 गुलाब जामुन दिया, मुझे 1 दिया, ठीक है मैं तेरे को 8 देता हूँ, खाएगा? खाएगा? फिर नहीं खा, प्रोजी पैक करके लेके जाओ। तो भोग और त्याग में तो ये संसारी लोग हो गए। और फिर कुछ लोग संसार से परेशान हो जाते हैं, झटके लगते हैं माँ बाप के, भाई बहन के, पति पत्नी के, दोस्त यार के, फिर गाना गाते हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की। फिर हिमालय पे चले जाते हैं, फिर हिमालय पे जाके क्या करते हैं, उधर जाके तपस्या करते हैं, सब त्याग दिया, हिमालय पे जाके बैठ गए, लेकिन भगवान को फिर भी प्राप्त नहीं करते हैं, फिर भी भगवान के लिए भजन नहीं करते, फिर भी ऐसे ही जाके हिमालय में शांति से बैठे रहते हैं। फिर क्या होता है, क्योंकि भगवान को प्राप्त नहीं किया, तो फिर यू टर्न मार के फिर समाज में आते, बोलते हैं इस बार भोग नहीं करूंगा, इस बार समाज की सेवा करूंगा, हॉस्पिटल खोलेगा, स्कूल खोलेगा, वो भी भोग है ना। अरे जिस समाज को तुम लात मार के त्याग के गए तो उधर आके वापस स्कूल क्यों खोल रहे हो, हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो? नहीं अब तो मैं सेवा कर रहा हूँ, तो ये भी तो भोग है। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। पता है क्या है एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन? एक होता है इंद्रिय तृप्ति, एक होता है विस्तारित इंद्रिय तृप्ति। ये प्रभुपाद जी के शब्द है, मैं ऐसा नया बना के नहीं बोल। इंद्रिय तृप्ति का मतलब होता है मैं खाऊं, मैं पहनूं, मैं सोऊं, मैं नाचूं, मैं गाऊं। और एक्सटेंडेड मतलब विस्तारित जो होती है, उसका मतलब होता है कि मैंने इसको हेल्प किया इंद्रिय तृप्ति करने की, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने इसको हेल्प किया। जैसे कभी कभी आप बोलो, कुछ आदमी को पूछो कि अरे तुम तो 2 रोटी खाएगा, दिन में 2 रोटी, रात को 2 रोटी खाएगा, सोने के लिए 3x6 की जगह चाहिए, क्यों इतना मेहनत कर? मैं मेरे लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो पत्नी के लिए कर रहा हूँ। पत्नी किसकी है? मैं तो बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मैं तो माँ बाप के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपके एरिया के सारी पत्नी और सारे माँ बाप के लिए कर रहे हो क्या? अगर आप बोल रहे हो मैं पत्नी के लिए कर रहा हूँ, तो केवल अपनी पत्नी के लिए कर रहे हो या सबकी पत्नी के लिए कर रहे हो? बहुत मार खाए। सबके पति आके पिटाई करेंगे। मतलब कहने का कि केवल आपके घर में जो स्त्री है केवल उसके लिए कर रहे हो, कि समाज की सारी स्त्री के लिए कर रहे हो? और समाज की भी सारी स्त्री के लिए कर रहे हो, तो केवल अपने समाज की कर रहे हो क्या और भी समाज की कर रहे हो? ऐसे कुछ लोग बोलते हैं हम देश की सेवा कर रहे हैं, तो कौन से देश की सेवा कर रहे हो? अपने ही देश की कर रहे हो ना। मतलब जिस देश में आप पैदा हुए उसी देश का कर रहे हो ना, तो फिर वो देश में आप अपने आप को जोड़ कर रखे हो ना, क्योंकि मैं इधर पैदा हुआ इसीलिए मैं इस देश की सेवा कर रहा हूँ। फिर कुछ लोग बोलते हैं हम मानव की सेवा कर रहे हैं, तो क्योंकि तुमने मनुष्य शरीर लिया इसीलिए तुम मानव की सेवा कर रहे हो, राइट? तो हर जगह तो तुम्हारा मैं और मेरा जुड़ा हुआ है ना, तो ये भी तो इंद्रिय तृप्ति ही है, ये भी भोग है। मैं नहीं, मैं मेरे लिए नहीं कमाता, मैं मेरे माँ बाप के लिए कमाता, मैं मेरे भाई बहन के लिए, लेकिन मेरे क्यों लग रहा है उसमें? मेरे क्यों लग रहा है? हम लेक्चर देते हैं, हम क्या खुद के लिए लेक्चर दे रहे हैं? नहीं, सबके लिए लेक्चर दे रहे हैं। सबके लिए होना चाहिए ना। मेरा मतलब क्या? मैं मतलब खुद, तो मैं के लिए नहीं कर रहे हो तो मेरा के लिए कर रहे हो, और मेरा के लिए नहीं कर रहे हो तो मैं के लिए कर रहे हो। ये दोनों में क्या है? दोनों भी भोग है। लेकिन लोग ऐसा समाज में बताते हैं कि मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा लोग है, जो मेरे से जुड़े हुए लोग उनके लिए कर रहा हूँ। तो ये तो त्याग हुआ। त्याग कैसे हुआ? कैसे त्याग हुआ? तो आपसे जुड़ा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं तुम सड़क पे चल रहे हो, तुमको तुम्हारी स्त्री दिखे तो तुम बड़े सतर्क हो जाते हो, पहचानने लगते हो। अरे वहां तो और 100 स्त्रियां चल रही है, उसको देखकर ऐसे भावना क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरी स्त्री है ना, इसलिए। तो ये भोग त्याग। तो या तो आप खुद का इंद्रिय तृप्ति करोगे या तो विस्तारित इंद्रिय तृप्ति करोगे, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करोगे जब तक कृष्ण भक्ति नहीं करोगे। और कृष्ण भक्ति में भी ध्यान रखना चाहिए, मेरा माला, मेरा रीडिंग, मेरा चैंटिंग, मेरा हियरिंग। और दूसरा भक्त बेचारा बीमार पड़ा, उसको पानी भी नहीं पूछ रहे, क्या फायदा? क्या भक्ति किया आप?
एक बार मैं मंदिर में जप कर रहा था, तो मंदिर में मेरे बाजू में एक दूसरे ग्रुप के भक्त लोग बैठ के जप कर रहे थे। तो जो ग्रुप का लीडर है मेरा फ्रेंड, तो मैं 2-3 दिन तक देखा वो सुबह जप में नहीं आया। एक दिन तो मैं देखा तो मैं बोला होगा शायद लेक्चर वेक्चर कहीं कुछ देने हो गया या कुछ काम होगा, नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं देखा। तीसरे दिन मैंने वो ग्रुप के बच्चों से पूछा कि तुम्हारा लीडर कहाँ है? तो एक बच्चे ने जवाब दिया, प्रभु जी उनको बहुत तेज बुखार है और वो रूम में आराम कर रहे हैं। तो मैंने पूछा उनके पास कौन? बोला कोई नहीं है। फिर मैंने बोला तुम लोग जप कर रहे हो, क्या जप कर रहे हो ये बताओ। तुम लोग जप क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारा लीडर का बुखार है, तुम्हारा जो भी गाइड है, काउंसलर है, उसको बुखार है, तो तुम बैठ के यहाँ जप क्या कर रहे हो? इसको जप नहीं बोलते। एक भक्त का तबीयत खराब है, तुम यहाँ बैठ के जप का नौटंकी कर रहे हो। एक भक्त को तबीयत खराब है, कुछ कष्ट है, भक्त के पास जाना चाहिए। आपको जप ही करना है, उसके बाद में बैठ के जप करो। तो फिर मैं अपना जब छोड़ के चले गया रूम में। मैं गया उनके रूम में, बोला देखता हूँ क्या है। जब मैं गया तो मुझे तब पता चला कि उनको गर्म पानी चाहिए था और बाम चाहिए था, देने वाला कोई नहीं था। बताओ क्या जप किया? जप में भी भोग करते हैं। तो साधना भजन भी करना है तो चेतना के साथ करिए कि मैं भगवान का साधना भजन कर रहा हूँ, किसी भक्त को जरूरत है तो हेल्प करना चाहिए। भगवान की सेवा से बढ़कर है भगवान के भक्तों की सेवा। ये बात शिव जी ने बताया। क्या बताते हैं शिव जी? बताओ, पद्म पुराण में आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। आगे तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। भगवान विष्णु की भक्ति से बढ़कर है, नहीं, पूरे संसार में सबकी भक्ति से बढ़कर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है विष्णु की। विष्णु की भक्ति से भी बढ़कर है भगवान विष्णु के जो तदीय है, भगवान विष्णु के जो दास है, उनकी भक्ति कर। इसके लिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तांदेर चरण से ही भक्त सनेवास। भगवान आपके चरण में है लेकिन भक्तों के पास निवास करना है। जन्म जन्म हो यही अभिलाष। मेरी हर जीवन में यही अभिलाष है, आपके चरण कमलों को ग्रहण किए हुए भक्तों का मुझे संग दे। तो ये राग और विराग से दूर रहिए, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। ओके, एक और श्लोक करेंगे, 5 मिनट के हम नमाज करेंगे। किसी का प्रश्न है तो? हाँ। यह सर्वत्र अभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ की प्राप्ति होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञानी। ये हमने अभी चर्चा की। ठीक है, मैं यही रोकता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कुछ दो भक्त प्रश्न उत्तर करें। मैंने आपके ज्ञान चक्षु को खोल दिया है, प्रश्न उत्तर करिए। ठीक है, हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? बोलो, प्रश्न पूछिए। अब पूछना चाहिए। ऑनलाइन? तो इसके दो तरीके, एक तो हमारा साधना अच्छा रखिए। सबसे पहला प्रयास करिए कि आपका मन जो है ज्यादा से ज्यादा शांत रहे, और वो शांत रहेगा जब आप सुबह उठकर जप करो। सुबह सुबह आपका मैक्सिमम माला हो जाना चाहिए, लगभग 12 माला 14 माला। सोना हो बढ़िया, सुबह ही हो जाना चाहिए।
दूसरा, फिल्टर रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा है वी शुड बी लैम्ब इनसाइड एंड लायन आउटसाइड। जब हम भक्तों के साथ हैं तो हमको बकरी बनकर रहना चाहिए। बकरी को किसी ने मार दिया, गुस्सा कर दिया, धक्का मार दिया, बकरी कुछ नहीं बोली, लेकिन अभक्तों के साथ शेर की तरह रहना चाहिए, उनको जैसे को तैसा। और हमें भक्तों के सेवा का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। केवल अपना भोग, अपना प्रसाद, अपना नींद, अपना ये सब में ज्यादातर ध्यान भक्तों का भी। अपने का भी ध्यान रखिए, आपका खुद का ध्यान कौन रखे, आप भी रखिए, लेकिन आपके साथ जो लोग रहते हैं वो भी भक्तों को आप जानते हैं। तो इसीलिए महाप्रभु ने भक्ति में 3 सिद्धांत बताए। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। नामे रुचि मतलब भगवान का नाम और भजन में रुचि है, भगवान के नाम और भजन में रुचि है, तो नामे रुचि। जीवे दया मतलब जो संसार के दूसरे लोग हैं उनके ऊपर दया रख, मतलब प्रचार कर। और वैष्णव सेवा, जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा कर। ये 3 चीज जो है यही धर्म का मूल सिद्धांत है, इसी पर फोकस करिए। एक, अपने भजन पर फोकस करिए, दूसरा प्रचार करिए, तीसरा भगवान के भक्तों का सेवा। नहीं तो आपको पता भी नहीं है ये हमारा चंडाल मन कितना पटकेगा, बहुत पटक। हम लोग तो फिर भी जो भी उठा फूटा हरे कृष्णा करते हैं तो थोड़े बचे हुए हैं। आप लोग जब जॉब पर जाते हो तो अपने जॉब के एक एक व्यक्ति को पूछ कर देखो उसके जीवन का जो भूचाल है वो कैसा है। छोटी छोटी बात पे लोग बड़ा बड़ा मैटर कर रहे हैं, छोटी छोटी बात, डाइवोर्स हो रहे हैं, छोटी छोटी बात, छोटी सी बात पे डाइवोर्स हो रहा है। तो आप जब जाएंगे ना समाज में, आप 4 लोगों से पूछिए उनका जिंदगी कैसा चल रहा है, और फिर आप देखिए भगवान ने कितना आपको बचा के रखा। या जैसे कुछ लोग कॉलेज जाते हैं, जाके पूछिए कॉलेज में, आपके फ्रेंड सर्कल में पूछिए, छोटी छोटी चीजों में इतना बड़ा बड़ा कांड हो चुका है, लेकिन भगवान ने आप लोगों को बचा के रखा। तो शांत रहने के लिए सबसे सिंपल तरीका चेंज, नामे रुचि, भगवान के नाम जप करो, गीता भागवत पढ़ो, लेक्चर सुनो। दूसरा, जीवे दया, प्रचार करो। तीसरा, प्रचार करने में क्या है, अगर मान लो आप बोलोगे आपको प्रचार करने नहीं है, अरे हमारे कार्ड लेके जाओ, हमारे कार्ड्स है, पैम्पलेट है, वो लेकर जाओ, लेकर जाके बांट दो किसी को, अपने साथ लेकर चलो। कोई भी व्यक्ति आपको फेवरेबल दिखा उसको दे दो, बोलो हमारे मंदिर में लेक्चर होता, आया करो। इतना बोलने में क्या नुकसान है। आपको गीता नहीं आता, भागवत नहीं आता, इतना तो पता है ना संडे संडे लेक्चर होता है, इतना तो पता है हर मंगलवार लेक्चर होता है, क्यों नहीं जाके प्रचार कर सकते। इतना तो बता सकते हो ना कि अरे हम जुहू मंदिर में रहते हैं, हरे कृष्ण मंदिर में जाते हैं, हमारे यहाँ प्रचार। ऐसे उल्लासनगर में होता है ना, आप कल्याण में रहते हो, 2-4 लोगों को बोल दो, ऐसे चलते फिरते रोज 2-2 4-4 लोगों को बोलो, भले ना आए, आपने अपना तो काम किया ना, वो भले ना आए। अब मैं चलते फिरते रहता हूँ, जहां कोई मेरे को मिला या तो कार्ड दे दूंगा या तो उसको इनवाइट कर दूंगा। मैं तो लोगों को लेक्चर के लिए भी इनवाइट नहीं करता हूँ कई बार, मैं तो उसको बोलता हूँ हम जुहू में हमारा मंदिर है, राधा रास बिहारी का, बहुत सुंदर बहुत अच्छा मंदिर है, कृपया करके एक बार दर्शन कर ले। फिर कोई बोलता है हाँ मैं तो एक बार गया हूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है रेगुलर आओ। पर रेगुलर जाता हूँ तो बोलता हूँ ठीक है हर हफ्ते आओ। फिर कोई बोलता है मैं हर हफ्ते आता हूँ, तो फिर उनको बोलता हूँ कोई एक प्रोग्राम में ज्वाइन करो। हाँ, धीरे 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 खींचना चाहिए लोगों को, प्रचार भी करना है। नामे रुचि, जीवे दया, जीवे दया प्रचार करना, और वैष्णव सेवा ढूंढो, भक्तों का सेवा ढूंढो, ढूंढ ढूंढ कर सेवा करो। हाँ, भक्तों का सेवा बहुत महत्वपूर्ण। किसी भक्त को भक्ति करने में हेल्प करो, किसी को प्रसाद के लिए हेल्प करो, किसी से डिस्कस करो। अरे कुछ नहीं तो कुछ भक्तों से बात करो, उनका दुख ही सुन लो, बहुत बड़ी सेवा है पता है। आज के समय पे आज के समय पे सबसे बड़ी सेवा है लोगों का दुख सुनना। किसी के अंदर पेशेंस नहीं है किसी का दुख सुनने की। क्यों आते हैं लोग मंदिर में, बहुत सारे लोग आते हैं, क्यों पता है, हमारे को दुख सुनाने आते हैं। हाँ, हमारा भी
जिन भक्तों से गहरा दोस्ती है, वो भक्त आते हैं बताते हैं, अरे आज ऑफिस में ऐसा हो गया, अरे आज प्रचार करने गया था ये हो गया, तब हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया था ये प्रॉब्लम हो गया था। इतने भक्त आए थे। सुख दुख बांटना भी बहुत बड़ी सेवा है। भक्तों से बात करो, कम से कम सुख दुख तो सुनो उनका। ये सब करना सीखना चाहिए। देखिए फिर आपका मन कैसे शांत। नहीं तो मन को तो चाहिए एडवेंचर, नाचेगा बंदर की तरह, परेशान करेगा। ठीक है, और कोई? हाँ, तो आप उनको बोलो, देखो हमको रिप्रेजेंटेटिव बनना है, लेकिन भक्तों के लिए नरमी रखनी चाहिए। जो बाहर के लोग हैं उनके लिए नरमी रखो, लेकिन इतनी नहीं कि वो आपको कष्ट दे। हम भक्त हैं, मूर्ख नहीं। भक्त का मतलब है जितना जरूरत है उतना आपसे संपर्क कर रहे हैं। मूर्ख का मतलब है जबरदस्ती भक्ति दिखा रहे हैं, और वो डांट रहा है, सुना रहा है, गाली दे रहा है तो भी सुन के ले रहे हैं। तो भक्त बनिए, मूर्ख मत बनिए। मैं एक जगह गया था, रेलवे के एक बड़े ऑफिस को इनवाइट करने गया। तो पहले तो मेरे को बोलने लगा है, क्या तुम ये सब ले लिया है तो अच्छा चीज नहीं है। मैं कुछ बोल नहीं रहा था, बड़ा ऑफिसर है, इनविटेशन दे रहा हूँ, मंदिर में आया देखेंगे उसको। तो मैं कुछ बोल नहीं रहा था। उससे धीरे धीरे बढ़ाता है आपका टेम्परेचर। क्या तुम लोग भक्ति करते हो, भक्ति करना वो सब जरूरी नहीं है, अरे बढ़िया जिंदगी में आए हो, खाओ पियो मौज करो। तो मैंने बोला दुनिया तो मौज कर रही है ना, सुखी है क्या? हम सुखी है, इसीलिए आया हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। वो बहस करने लगा। मैं भी जब गर्मा गर्म है तो मैं भी चालू कर दिया अपना टेम्परेचर। उसको बढ़िया चर्चा होने लगी। बाद में वो बोला, तेरे एक लेक्चर से, एक एक डिस्कशन से ये सब नहीं होगा, हमको देर तक चर्चा करना पड़ेगा। उसी ने बोला। बोला आओ मंदिर, मंदिर आओ फिर चर्चा करें। क्यों मालूम है ऐसा हुआ? हम लोग जब गए थे ना, उसको टाइम पास करने के लिए कोई चाहिए था, फोकट बैठा था। तो हम लोग पहुंच गए। उसको उसको क्या लगा आसान चारा है, तो चबाना शुरू कर दिया। बाद में पता चला निकाटा भी अंदर। फिर बोला नहीं ठीक है, बाद में चर्चा करें। मैं बोला आओ मंदिर, आपको ये शास्त्रार्थी करना है ना, हम करेंगे अच्छे से बैठ के। समझे आप? तो आप लोगों से मिलिए, रिप्रेजेंटेशन करिए समाज के, भगवान का, भक्ति का करिए, लेकिन अपने आप को, अपनी बाउंड्री को सुरक्षित रखते हुए। साधु के शब्द में ही इतना कंट्रोल होता है कि सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। साधु के शब्द में बहुत कंट्रोल, लेकिन वो कंट्रोल आएगा भजन से। जितना ज्यादा भजन करोगे ना, उतना ज्यादा आपके शब्द में वजन आएगा। भजन नहीं तो वजन नहीं। ईगो को कैसे होता है? ईगो को कैसे? सेवा करिए, लोगों का सेवा करिए। अहंकार जो है ना, वो दूर तब होता है जब आप छोटी छोटी सेवाएं करते हो। आप लोग आते हो मंदिर में, मंदिर में झाड़ू लग रहा है, आप भी झाड़ू उठा लो, थोड़ा सेवा करो। मंदिर में क्लास खत्म हो गया, आप देखते हो भक्त लोग दरी उठा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ भक्त प्रसाद बांट रहे हैं, आप भी करो। हम तो देखते हैं हमारे लेक्चर्स में, जब प्रसाद बांटने का टाइम आता है, एवरी टाइम वही 4 भक्त जाके सेवा करते हैं, बाकी लोग करते नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी लोग में अहंकार है। बोलो ना माता जी, प्रभु जी एक दिन मेरे को ही सेवा करने दो, आप भी करो सेवा। सुनो 10 आदमी का गाली। कभी कभी, कभी कभी जब प्रसाद सेवा होता है ना, उसमें बहुत सुनना पड़ता है, और परेशान बहुत होते हैं। आधा चम्मच देना, 1 चम्मच, 2 चम्मच चाहिए, कितना परेशान करते हैं। हाँ, तो कैसे करोगे? बहुत सहना पड़ता है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं, प्रभु जी वो जो प्रसाद सेवा कर रहा है ना, प्रभु जी वो बहुत गुस्से वाला है। बोला ठीक है, कल तू करना। मना कर दे नहीं। क्यों? तुम करो, पता चलेगा तुम्हारा कितना गुस्सा कंट्रोल है। एक बार मुझे एक भक्त बोला कि प्रभु जी वो प्रसाद, हमारा हमारे आश्रम में प्रभु जी वो प्रसाद सेवा जो भक्त प्रभु जी करते हैं ना, उनको एटिकेट नहीं है बात करने की। तो मैंने उनको पूछा आपको एटिकेट है?
उसको प्रसाद देने का एटिकेट नहीं, आपको प्रसाद लेने का एटिकेट है। और मेरे को तो सारी लीला पता है उन लोगों की। चुप हो गया, समझे ना। सेवा करिए, निम्न निम्न से निम्न सेवा करिए। अभी तो कितना अच्छा सुविधा है, हम मंदिर आते हैं तो मंदिर में आके बढ़िया हम हॉल में बैठते हैं, एसी चालू हो जाता है, प्रसाद मिल जाता है, कितना अच्छा है ना। शुरुआत में प्रभुपाद जी के टाइम पे ये सब थोड़ी रहता था। प्रभुपाद जी जब शुरुआत में लेक्चर देते थे 26 सेकंड एवेन्यू में, तो प्रभुपाद जी का देने के लिए प्रसाद भी नहीं होता था, और जितने लोग आते सब बढ़िया दारू वीरू पी के आते थे। आप सोचो हमारे इस पे आके 4 आदमी दारू पी के बैठे रहे, प्रभु जी दारू पी के आए। और सोचो प्रभुपाद जी जो शुद्ध भक्त हैं कैसे सहते थे। प्रभुपाद जी क्या करते थे पता है, एप्पल लेते थे, एक एप्पल लेते थे, आदमी गिनते थे कितने आदमी, उतना एप्पल का टुकड़ा करते थे, 5 है या 10 है, और एक एक टुकड़ा एप्पल देते थे, यही प्रसाद है जाओ। अच्छा मैं ऐसे करूँ तो कितना दिन आओगे? हाँ? फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने प्रसाद बढ़ाना शुरू किया। प्रभुपाद जी बताते हैं फीस्ट, हमारे फीस्ट में क्या होता है, दाल राइस सब्जी रोटी पूड़ी हलवा, राइट। प्रभुपाद जी बताते हैं फीस्ट क्या होता है। फीस्ट का मतलब होता है सब्जी सब्जी पूरी चटनी हलवा, बस। फीस्ट था प्रभुपाद जी के टाइम, है लेक्चर है प्रभुपाद जी का, सुना दूंगा मैं आपको। यही दिया आपको, तो आपको बोला प्रभु जी आज फीस्ट है, वाओ चलो सब्जी पूरी चटनी हलवा है, ठीक है। प्रभु जी गर्मी के टाइम में मैंगो जूस तो होना चाहिए। राइट, सोचिए। और उस समय प्रभुपाद जी का सेवा लोग करने आते थे, बर्तन धोते थे, झाड़ू लगाते थे, कुकिंग करते थे, टॉयलेट साफ करते थे। हम लोग जब आश्रम में जुड़े थे तब शुरुआत में सभी भक्तों का रेगुलर सेवा था, हर हफ्ते सेवा था, हर हफ्ते भक्तों को टॉयलेट साफ करना। ये जो पब्लिक टॉयलेट है ना, अभी तो हम लोग ने वर्कर लगा दिया, 15-20 साल पहले कोई वर्कर नहीं था, सारे ब्रह्मचारी जाके क्लीन करते थे। तो करिए, अहंकार कम करना है तो सेवा करिए, दबा के सेवा। जितना शरीर को दबा के थकाओगे ना, उतना जल्दी अहंकार जाएगा। हाँ? पहले देखो, पहले माताएं अहंकार नहीं दिखाती थी, घर में कितना काम रहता था, रोटी भी बनाना है, झाड़ू भी लगाना है, बर्तन भी घसने, ये भी करना वो भी करना, तो माताएं अहंकार करती नहीं थी। हाँ? अहंकार में टाइम ही नहीं होता। हाँ टाइम है, अहंकार भी आता तो बाजू में बैठी बर्तन धोएगा। और अभी अभी तो पति घर में जाता, पता नहीं कौन सी देवी का रूप देखने मिले, है ना। क्या करें, वो बेचारा पहले से प्रिपेयर होके जाता है, कोई भी देवी रहेगी तो पहले फूल तो चढ़ा ही दूंगा। क्या करें, अभी कुछ काम नहीं ना। पहले मसाला पीसने के लिए कम से कम आधा घंटा निकालना पड़ता था, हमने किया है, वो पत्थर के ऊपर रगड़ो बैठ के। अभी फूं हो गया। कपड़े धोने के लिए कम से कम 2 घंटा 3 घंटा देना पड़ता, पूरे घर के कपड़े होते, और धोने वाला पूरा कपड़े भी गिल्ला हो जाता था। अभी मशीन में डाल दिया, पानी डाल दिया, बैठे टीवी देखे, फिर 15 मिनट पी पी किया, फिर निकाला, फिर पानी डाला, 2-3 बार पानी डाला, 2-3 बार कपड़ा डाला, सूख गया, लेके लटका दिया, हो गया। टाइम है, टाइम है। पोछा लोग लगाते थे ना तो बैठ कर कपड़ा लेकर, लंबा कपड़ा लेकर बैठ कर लगा, अभी डंडा लेके रगड़ दिया, हो गया। कितना टाइम बच रहा है, तो क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, लड़ाई करेंगे, अहंकार दिखाएंगे, विचार है। पहले माताओं में अहंकार नहीं था, क्यों इतना काम करती थी पागलों की तरह, राशन भी लेके आती थी उसको। अभी तो दुकान से खरीद के लेते, उसको चुनना भी नहीं पड़ता, पहले तो हम लोग चुनते थे, पता नहीं अनाज की जगह चाइनीज ना मिल जाए। हाँ, किसी में कीड़ा मकोड़ा कुछ भी आ जाता था, उसको चुनते थे बैठ के। गेहूं आया तो बैठ के आधा घंटा चुनते थे, राइस आया तो आधा घंटा चुनते थे। तो अहंकार कम करने का तरीका है। और अभी सब आता है बढ़िया बढ़िया बना हुआ,
अभी तो स्विगी और जोमेटो आ गए, फोन करो 15 मिनट में आ जाए, कुकिंग करने की जरूरत ही नहीं। तो खा खा के अहंकार बढ़ गया है। फिर वो कम होता है कोर्ट में डाइवोर्स के टाइम। दूसरे में दूसरे दूसरे सामने वाले तो उसको आप कम मत करिए। नहीं, वो हम बात कर रहे हैं, मेरी फ्रेंड नहीं है, कभी उसका कोई बीच में आ जाता हाँ तो वो करने दो, उसको करने दो, उसको आप कुछ मत करो, आप अपने आप को संभालो। है। उसका अहंकार कम करना तो उसको महाप्रसाद खिलाओ, जिस दिन भगवान की चेतना आएगी उस दिन कम हो जाएगा। ठीक है। बाल नहीं बनाती है माताएं, बाल नहीं बनाती है माताएं, जवान बुढ़ी माताएं बाल नहीं बनाती। गुस्सा आता है मेरे को भी देख के। मेरी माँ बोलती है जिस स्त्री का बाल बंधा नहीं होता ना उससे बात नहीं करना चाहिए, चोटी रहना चाहिए। अच्छा बढ़िया, राधा रानी चोटी बनाती है, सीता मैया चोटी बनाती है, ललिता विशाखा चोटी बनाती है, और ये झिबड़ा खोल के गोपियां बन के घूम रही है। सॉरी, ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था तो मुझे एक माता जी बोली, तो मैं तो पहले ही बोला था मैं शादी वादी करने का मेरा इच्छा नहीं है, मैं तो 1-2 साल के बाद ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। तो एक माता जी बोली, प्रभु जी शादी करने में क्या प्रॉब्लम? बोला शादी ही प्रॉब्लम है, नहीं करना है। तो बोलते नहीं, अरे कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर। तो मैंने बोला जब मुझे लड़की दिखती ही नहीं है तो मैं शादी कैसे करूं? तो ऐसे पीछे मुड़ के देखी, बोली सर देखो इतनी सारी लड़कियां, आपको लड़की नहीं दिख रही? बोला नहीं, मेरे को क्लास में एक भी लड़की नहीं दिख रही है, क्लास में एक भी लड़की बैठी ही नहीं है। पूरी क्लास हैरान है, ऐसे कैसे? कम से कम 50 लड़कियां बैठी थी। तो सर ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो मैंने बोला मेरी माँ ने कहा है जिस लड़की का बांध बना नहीं होता वो लड़की नहीं चुड़ैल होती है। ये 50 लोग क्या? बोला देख लो, बाल बंधा नहीं है लड़कियों का। पुरुषों का चोटी शिखा बंधा रहना चाहिए, स्त्रियों का बाल चोटी बंधा रहना चाहिए, नहीं तो वो बात करने लायक नहीं होते, पता है। और यहाँ पे हम ही लोग हमारे मंदिर में आते हैं माता जी लोग 16-16 माला कर रही है, छोटी नहीं बांधती। सो बैड। नहीं, टाइम लगता है। अरे तो टाइम दो ना, खुद के श्रृंगार के लिए टाइम नहीं दोगे तो किसके लिए टाइम दोगे? तो अहंकार नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आउट ऑफ टॉपिक होएगा। ओके, हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।